गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जानकी वल्लभो विजयते नमः। ओम श्री सीताय नाथाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि कवि तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधीवरम फूल यमुना देनुआगे सकल गोपियों के मरण पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख हित सागर करत खेल किलोल निश दिन कुंज भवन उजागर अजर अमर अडोल नीश्वर पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरिधर कंस हरणम फलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वज्रधर वसुदेव छैया बलि चर्यो श्री वामनम जब डूबते गजराख लीनो लंका से दो रावणम सप्तद्वीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा कर दीननाथ दयाल पूर्ण कर्मावली करुणाकरम कविदास दास विलास निश दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकर श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच्छ वरानन सिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव भय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल बाल बाल सखावरे नवनीत नागर करण निरंतर शिव विरंच मणि मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदर ग्वाल सब सखा विराजे संग राधे भामुनि हंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी राग वेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भगतन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा परण राखी धनुष बाण चढ़ावई सभी सीता नाम जाति रामचंद्र प्रणाम जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदन बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भयो हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरन को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अस्पद पढ़त निषदित विष्णु लोक से गच्छितम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम् कविदत्त
तेरे कोल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे सब जियान के। नाग नागिनी दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे। नागनी कह रही सुनो रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के। तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेगा जाग के। केसरा बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारो नाम है? के घर तो जन्मा रे बालक, क्या तुम्हारो नाम है? श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है। श्री माता देव की जन्म है, श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हथ दे कंगन, कन दे कुंडल, सवा लखा दिया बोरियां। इतना ले जा रे बालक, दिया नगा कुल चोरियां। क्या करा तेरे हथ के कंगन, कन दे कुंडल, सवा लखा दिया बोरियां। श्री मां यशोदा धैर्य लोवे, कले दिया डोरियां। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मर्यादा का चाहना? नाग दल में आन पहुँचा, अब कैसे घर जाऊना? नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण, नंद जी का मैं बालका। श्री मां यशोदा धैर्य लोवे, नेत्र मांगे काले कर्ण चूमे भुज मरोड़ी, नलनी नाग जगाइया। उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नथन को आया। उठो रे उठो मंडली के राजा, इंद्र बागु कर जाया। श्री मां के मुकुट कर झपट की, श्री कृष्ण मुकुट बजाया। भुजा कमल स्वामी खेच लीनो, जीव कमल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ नगनिया कहती, मनवल पिया जी कहाँ गयो? बंसरी से काली नाग नथिया, फन फन नृत्य कराइया। फूल फूल मथुरा की नगरी, देव की मंगल गाया। भगत हे बगि जन्म लेकर, लंका में रावण मारया। काली प्रहलाद नाग नदिया, मथुरा में कंस पछाड़या। सात दिव्य नव खंड 14, सभी तेरा है पसारिया। सूरदास तेरा यश गावे, तेरे चरणों तो बलिहारियां। तेरे चरण तो बलिहारियां। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश। कथा प्रारंभ होत है वेदन के अनुसार। आसन लीजो हृदय में, बैठो पवन कुमार। बोल कार्तिक महात्म की जय। कल आपको कार्तिक महात्म का फल बतलाया कि क्या फल मिलता है, इसका क्या महात्म है, इसके देने से किसका उद्धार हुआ। और वही चीज़ आज हम आपको एकादशी, कार्तिक महीने की एकादशी का जो व्रत करते हैं उनको क्या फल मिलता है, वो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि अब आज मैं आपको 17वां अध्याय सुनाऊंगा, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। आप मोक्ष के देने वाले सब व्रतों में उत्तम
एकादशी के व्रत का महात्म सुनिए। एकादशी तिथि चाहे कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? अन्न नहीं खाना चाहिए, बाकी सब कुछ खाना चाहिए। क्योंकि आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, जिस दिन एकादशी होती है उस दिन सबकी दीपावली मन जाती है। सुबह से लेकर के रात तक इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि आप लोगों से तो अच्छा है जो व्रत नहीं करते। एक फिल्म है उत्तम कुमार की और किरण जोशी की, हरियाणा की। उसमें क्या है कि एक भोला नाम का व्यक्ति था, बड़ा भोला भंडारी था, हम सबसे तो अच्छा था कि वो खाना खूब खाता था, बहुत ही खाता था, इतना भोला था, इतना भोला था। उससे प्यार से कुछ भी काम करा लो, किसी का भी कर देता था। उसके सादत को देख करके उसके जो है माँ बाप बड़े परेशान हुए कि कल हम चले जाएंगे तो इसका क्या होगा। तो उनके यहाँ पर गुरुजी आया करते थे। एक दिन गुरुजी आए तो भोले के जो है ना, जो भोला था, उसके माँ बापों ने गुरुजी से कहा कि हमारा बच्चा बड़ा ही भोला है, आप जो है इसे अपनी शरण में ले लो। भगवान, हमारा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि क्या भरोसा है जिंदगी का, कब निकल जाए दम या किसी का। तो इसीलिए गुरुजी आप ले जाइए, बस हमारा बच्चा बहुत ही भोला है, आप जो इसे कराना चाहे वो करेगा, पर आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि इस भोले को कभी भूखा मत रखना, भूखा मत रखना, भूखा मत रखना, क्योंकि ये भूखा नहीं रह सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है। गुरुजी ने कहा कि हमारे आश्रम में क्या कमी है, बहुत सारे फल फ्रूट हैं और खाने में भी किसी बात की कमी नहीं है, और आप टेंशन फ्री हो जाओ, आज से भोले की जो है सारी जिम्मेवारी हमारी है। उस भोले को गुरुजी ले गए अपने साथ, और जब साथ ले गए आश्रम में, जब ले करके आए तो सारे शिष्य भोला को देख करके अचंभित हो गए। जैसे कोई बाहर का कुत्ता जिस मोहल्ले में आ जाता है, किसी भी मोहल्ले में आ जाता है, उस मोहल्ले के कुत्ते भौंक भौंक करके उसका बहुत ही अच्छा स्वागत करते हैं। कहते हैं कि मोस्ट वेलकम, आप पधारे हमारे यहाँ, देखा होगा ना। तो वो
उसका वेलकम करते हैं। वो कुत्ता भी कहता है कि ठीक है, अच्छी बात है, आप हमारा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन लोग की दृष्टि क्या होती है? लोगों की दृष्टि में इतना दोष है, समझते नहीं है बात को और भाग जाते आधी रात को। क्योंकि जैसी उनकी दृष्टि होती है, जैसी उनकी भावना होती है, उस भावना के अनुसार वो तरह तरह के विचार उत्पन्न कर लेते हैं कि गुरु जी, पंडित जी शाम को 5 बजे से 7 बजे तक ऑनलाइन बातें करते रहते हैं। भैया हम तो करेंगे, हमारा तो काम ही है। अपने यजमानों से बात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाई जब गुरु हैं किसी के तो बात करने का हमारा फर्ज भी है। और इतना बड़ा तो हम भी नहीं बनना चाहते कि बहुत से बड़े बड़े गुरुओं से गुरु मंत्र ले लेते हैं और बात करने के लिए गुरु जी से तरसते रहते हैं और उनसे बात भी नहीं कर पाते। तो बड़े हुए तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं और फल लागे दूर। तो अब क्या है कि उनकी दृष्टि में दोष है। लोगों की दृष्टि ऐसी है कि ट्रेनिंग तो कथा की यहाँ कर लेते हैं और फिर वो कथा को अपने घर में करने लग जाते हैं। क्योंकि कथा भी ये कथा में ही लिखा गया है कि कथा को ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, उसी का फल मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। क्योंकि वेदों के ज्ञाता और ब्राह्मण के मुख से सुना हुआ ही वो फलीभूत होता है। जैसे बीज होता है, बीज को अगर मिट्टी में बोया जाता है तो वो फलीभूत हो जाता है। यदि उस बीज को फर्श में डाल दिया तो क्या फलीभूत होगा? उसमें अंकुरित होगा? कभी नहीं होगा। तो ऐसा ही वो भोला, इतना भोला था कि गुरु जी के सारे शिष्य उसको देख करके बड़े थोड़े से ईर्ष्या करने लगी। गुरु जी ने कहा कि इस भोले का कमरा दिखा दो और सबसे पहले इसको अच्छा अच्छा भोजन दो। उस समय तो सबने भंडारी जो था बना करके उसको दिया। उसने सोचा कि 1-2 पराठे से ही इसका गुजारा हो जाएगा, जैसे हम लोगों का हो जाता है। लेकिन उनको पता नहीं ये गांव का भोला है और जब खाने बैठता है, जो गांव के होते हैं ना किसान लोग, वो कितना खाते हैं ये भी आपने देखा होगा। और जो हमारे ब्रज के पंडा हैं, अगर आप उनको एक बार बुला लो, आपके घर में जितना आटा 5-10 किलो है वो तो एक ही जना साफ पड़ जाएगा। हकीकत है ये। आज भी जो रासलीला करती है, रामलीला नहीं, रासलीला, अब वो पराठे बनाते जा रहे हैं, भोला को देते जा रहे हैं। भंडारी कह रहा है कि पता नहीं कितने जन्मों का ये भूखा है, हम तो बनाते बनाते थक गए, ये खाता खाता नहीं थका। तो जब भी लाए, और लोगे क्या कि हाँ ले जाओ, और लोगे कि हाँ ले जाओ, ऐसे कर करके जो है वो
17-18 परोठे मोटे मोटे आलू की खा गया। अब तो भंडारी कहने लगे कि भैया ये तो पूरे आश्रम का खाना खुद अकेला ही खा जाता है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अगर ये रोज ऐसे ही खाएगा तो बस हम तो थक जाएंगे, कोई बात नहीं। अब रात हुई तो सब गुरु जी के चरण वंदन करने के लिए, चरण की सेवा करने के लिए पहुँचे। भोला को भी ले गए साथ में। भोला गया, भोले ने भी चरण दबाए। सारे शिष्य तो हट गए, भोला नहीं हटा। गुरु जी कहने लगे कि भोला अब तुम जाकर के सो जाओ, तुमको नींद आ रही होगी। भोला ने कहा नहीं गुरुदेव, हमारे माता जी और पिताजी ने कहा गुरु जी को सबसे पहले सुलाना और गुरु जी से पहले उठ जाना, ये एक शिष्य का परम धर्म है। और ऐसे ही कुछ माताओं के नियम हैं, अपने पति से पहले कभी नहीं सोना चाहिए, पति को लोरी दे करके सुलाना चाहिए और उनसे पहले उठ जाना चाहिए। तो ऐसे ही भोला उनको रात के 2 बजे तक चरण वंदन करता हुआ उनको सुला करके वहीं चटाई पर लेट गया। जब सुबह के 4 बजने वाले थे, 5 मिनट पहले ही भोला जाग गया। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके नहाने धोने गया, नहा धो करके आया। गुरु जी जगे हुए, गुरु जी ने देखा कि आश्रम के सारे शिष्य अभी तक सो रहे हैं। ये भोला कितना भोला है कि ये तो जाग चुका है। तो गुरु जी की उस पर विशेष कृपा होने लगी। अब जब सारे शिष्य जागे, नहा धो करके आए, गुरु जी ने कहा कि भोला के लिए कोई नाश्ता पानी कराओ। तो भंडारी के दिल में कुछ कुछ होने लग गया कि पता नहीं ये नाश्ते में कितना खा जाएगा। अब बना के लाए वो नाश्ता। भोला भंडारी तो नाश्ता जम के किया और जम करके किया। तो गुरुजी ने कहा, भोला इस आश्रम की तुम थोड़ी सी देखभाल, थोड़ा सा भ्रमण कर लो चारों तरफ कि सब शिष्य जो है सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो भोला भंडारी सब जगह गया। कोई फावड़े से मिट्टी को खोद रहा था, तो वहाँ पर कुछ चींटियाँ ज़्यादा ही थी और उन पे भी फावड़ा दनादन बजाने लगी हुई थी। भोला कहने लगा कि इन चींटियों को मत मारो। शिष्य कहने लगे चींटियों को नहीं मारेंगे तो फिर ये खुदाई नहीं होगी, और खुदाई नहीं होगी तो यहाँ पर पेड़ पौधे कहाँ लगाए जाएंगे। तो भोला ने कहा कि इस काम की जिम्मेवारी मेरी है, मैं इसको करूँगा। भोला ने धीरे धीरे करके सारी चींटियों को हटा दिया और बड़े प्रेम नाल वहाँ पर खुदाई करनी शुरू की। और सारे शिष्य जो है देख रहे थे कि कैसे उन्होंने चींटियों के झुंड को हटा दिया। ये एक भोला भंडारी का प्रताप था, ये एक ब्राह्मण का प्रताप था, ये एक कथा का प्रताप था।
तो भोला भंडारी ने जब ऐसा किया तो सारे शिष्य कहने लगे इस सारे आश्रम का काम इसी से करवाएंगे। अब कोई शिष्य पानी भरने के लिए जाता, भोला को कहता कि भोला जरा नल चलाना, हैंडपंप चलाना। भोला कहता कि आप क्यों कष्ट कर रहे हैं, बाल्टी दो, मैं जो है भर करके लाता हूँ। भोला जो है बाल्टी रखता, हैंडपंप से पानी लेके आता और बड़े प्रेम के साथ पानी भर करके उनको देता। अब तो एक दिन पूरा भोजन की जो सामग्री होती है, आटा, दाल, चीनी, पत्ती, जो भी होता है, वो सब खत्म हो गया। गुरुजी से कहा कि सब खत्म हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि चलो शहर से आप जो है सारी खाने की सामग्री को ले आओ। शिष्य कहने लगे कि हम भोला को साथ लेके जाएंगे, क्योंकि सारे शिष्य तो कामचोर थे। उन्होंने कहा कि इतना सामान हम कट्टे भर भर करके कहाँ अकेले लाएंगे। तो अब भोले को ले गए और सारा उन्होंने एक दो कट्टे भरवा लिया, राशन पूरा, और भरवा करके भोले के कंधे पर, सिर पर, अगल बगल में अच्छी तरह से लटका दिया। और भोला भी बड़ा मस्ती से, इतना मस्ती से, भगवान की मस्ती में था वो। गुरु की ऐसी भक्ति थी उसके अंदर, क्योंकि उनके माता पिता ने कहा कि अब गुरु की सेवा करना भगवान की सेवा करना है। जैसे कि सारी दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन गुरुजी कभी साथ ना छोड़े। शिष्य जो है अपने गुरुजी से प्रार्थना करता है। जैसे हमारी माता जी भजन गाती हैं, कौन सा माता जी? राधे राधे मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी। बोलिए बोलिए। सतगुरु मैं तेरी पतंग, साइया मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। ओ साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, ओ साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, साइया मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। इन चरना कमला डोलो मैनू दूर हटाई ना, दूर हटाई ना। इन चरना कमला डोलो मैनू दूर हटाई ना, दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पे चढ़ाई ना, पे चढ़ाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पे चढ़ाई ना, पे चढ़ाई ना। जे कट गई ना सतगुरु, जे कट गई ना सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, साइया मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी
होता है तो बड़े ध्यान से एक भावपूर्ण होकर के सुनना चाहिए। ऐसे ही भोला के मन में भाव आ रहा था कि गुरुजी बस अपने चरणों से दूर मत करना, और उसने सारा बोझ अपने सिर कंधे सब पे रख रखा था, लेकिन उसको आभास नहीं हो रहा था। बाकी सारे शिष्य बड़े खुश थे कि ये अच्छा हमको गधा मिल गया है। अब क्योंकि जो सीधे होते हैं ना वो कुछ नहीं बोलते, तो वो समझते हैं कि ये डरपोक है और ये फलाना है, ये ढिकाना है, लेकिन ये नहीं पता कि सीधे के सब भगवान होते हैं। अब वो ले जाकर के आश्रम में रख दिया। गुरु जी ने पूछा, भोला ले आए कि हाँ गुरुदेव, सब सामग्री को ले आया और रखवा भी दिया है। अब क्या है कि जो किरण जोशी थी वो भंडारे का चार्ज उनके पास था। एक दिन एकादशी आ गई और गुरुजी के आश्रम में उस दिन कोई खाना नहीं खाता था, केवल व्रत ही व्रत करती थी। जो आश्रम में रहता था, पशु पक्षी चींटी जो भी थे XYZ, जो नियम वो सबके लिए नियम। उस दिन भंडारा रूम में ताला लगा होता था। अब सुबह भोला नहा धो के तैयार हुआ, देखा कि भाई 6 बजे तो हमको नाश्ता मिल जाता था, आज तो 6 बज करके 25 मिनट होने वाली है, अभी तक नाश्ता नहीं आया। 7 बज गए, 8 बज गए, भोले के पेट में चूहे कूदने लगे। अब भोला जो है भंडारी के पास गया कि आज खाना नाश्ता कुछ नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि आज एकादशी है, आज के दिन सारे दिन खाना नहीं मिलेगा। भोला कहने लगा कि भाई ये भी जबरदस्ती है क्या? मैं तो और मेरे पापा ने तो पहले ही कह दिया था गुरुदेव से, मेरे बच्चे को भोजन जरूर देना, रोज देना, भूखा नहीं रखना। मैं तो भूखा नहीं रह सकता। कि अगर भूखे नहीं रह सकते तो गुरुदेव जी से कहिए, वही आपको खाना देंगे। सारे शिष्य भोला को लेकर के गुरुदेव के पास गए कि गुरुदेव ये भोला भोजन मांग रहा है। गुरुदेव ने कहा कि बच्चा, एकादशी के दिन इस आश्रम में जितने भी प्राणी जीव जंतु रहते हैं वो कोई भोजन नहीं करते हैं, ना किसी ने किया है, ना कोई कर रहा है, ना कभी कोई करेगा। भोला कहने लगा कि आपको गुरुदेव याद है, हमारे माता पिताजी ने आपसे क्षमा करना क्या कहा था कि भोला को भूखा नहीं रखना, इसके खाने पीने का विशेष ध्यान देना। गुरुदेव ने कहा कि मुझे अच्छी तरीके से पता है, इसका मैं उपाय भी जानता हूँ। आप एक काम कीजिए भोला, आप को खाने की सामग्री मिल जाएगी, आप स्वयं बना के खा लेना।
आटा दाल चावल जितना चाहिए तुम ले लो, जितना तुम खाते हो उतना ले लो, और जाकर के आश्रम के बाहर खाना, वहीं बनाना। भोला ने कहा कि ये चलो दे दो, बनाना तो मुझे नहीं आता है लेकिन मैं कोशिश करूँगा। अब उस भोले को जितना खाता था वो उतना लेकर के गया, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि जब बना ले तो पहले राम जी को भोग लगा देना, और जब वो खा ले तब तुम खाना। भोला ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, जब तक वो नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा। अब भोला जो है आश्रम के बाहर गया, उसने एक ईंट इधर रखी, एक ईंट इधर रखी, एक ईंट इधर रखी, चूल्हा बना लिया। गैस तो उस समय थी नहीं, उपला लगाया, एक इधर बीच में छोटी सी करसी लगा दी, और थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाला और अग्नि प्रज्वलित कर दी और बनाना शुरू कर दिया। जब बनाना शुरू कर दिया तो बन करके वो तैयार भी हो गया, तो खाने के लिए भूख तो लग ही रही थी। वैसे ही लेट काफ़ी हो गया था, 11 बज चुके थे। अब जब 11 बज चुके थे तो उसने क्या काम किया, केले के पत्ते पर भोजन को रखा और भगवान का थोड़ा सा भजन किया। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जब इस तरीके से भजन किया, मन को एकाग्र किया और प्रभु को बुलाया कि प्रभु मैं आपका आह्वान नहीं जानता हूँ, मैं कोई मंत्र नहीं जानता हूँ, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि आपको भोग लगाना है, इस भोग को, भोला के भोग को स्वीकार करने के लिए आ जाओ, भोग लगा दो, क्योंकि मैं ज़्यादा देर बर्दाश्त भूख नहीं कर सकता, बहुत देर हो चुकी है, आ जाओ राम जी, भोग लगा लो। रामचंद्र जी ने भोले की पवित्र आत्मा को, मन को, भाव को देखते हुए राम जी सीता मैया जी को लेकर के वहाँ प्रकट हो गए। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। अब भोला कहने लगा कि राम जी, यहाँ तो वैसे ही खाना थोड़ा था, आप अकेले को बुलाया था, तुम तो सीता मैया को लिया, मेरा तो खाना भी कम पड़ जाएगा। अब आगे से आओ तो अकेले ही आना, और अगर किसी को लाओ तो पहले बता दो। अब उन्होंने भोजन दोनों को खिला दिया, सीता जी को और राम जी को। अब थोड़ा सा छोड़ा था, जरा सा नेक सो, अब भोला का पेट का भरे। अब भोला आश्रम में गया, उनने भंडारी से कहा कि भाई मेरे को तो भूख लग रही है, मुझको तो राशन पानी दो। सारे शिष्य कहने लगे कि भाई इसको इतना दिया और वो जो है इसको कम पड़ गया।
भोला ने कहा कि गुरुदेव जी ने कहा कि राम जी को भोग लगा करके तब खाना, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि राम जी को बुलाया, सीता मैया जी भी आ गई। तो वो शिष्य कहने लगे कि कितना भुक्कड़ आदमी है, अपने पेट के लिए भगवान को दोष दे रहा है। उन्होंने उसको और डबल दे दिया। फिर जाकर के उसने बाहर जाके बनाया और फिर कहा कि राम जी और सीता मैया जी आ जाइए, भोग लगा लो, भूख लग रही बड़ी तेजी से। अब रामचंद्र जी और सीता मैया आए तो साथ में लक्ष्मण जी को भी ले आए। अब भोला कहने लगा देख करके, भाई रामचंद्र जी भगवान तो मेरे खाने के पीछे क्यों पड़े हो, मुझे आज खाना नहीं खाने दोगे। रामचंद्र जी कहा कि आप टेंशन ना लो, खाना आपको भरपूर मिलेगा, रोज मिलेगा, पर हमको भूख लगी, हमको खाना खिलाओ। उनको केले के पत्ते पर रख करके बड़े प्रेम नाल खाना खिलाया, कोई छेती नहीं की। अब तो फिर नेक्स्ट छोड़ा उन्होंने पत्थर पर, भोला ने वो प्रसाद लिया, ग्रहण किया, फिर गए आश्रम में, फिर मांगा सामान बनाने के लिए दो। अब तो शिष्य कहने लगे कि भाई इसने तो हद कर दी है, गुरुजी के पास ले गए। कहा गुरुजी ये तो बहुत झूठा आदमी है, इसको इतना दिया, फिर ये ऐसे कह रहा और फिर उसको दिया, तो अब कह रहा ऐसे कि वो पहले रामचंद्र जी को बुलाया, सीता मैया जी साथ में आ गई, और अब कह रहा है कि सीता मैया भी आ गई, लक्ष्मण जी भी आ गई, और मांग रहा है। उनका कोई बात नहीं, दे दो। अब भोला को तो सामान दे दिया। अब गुरुजी और सारे शिष्य पीछे 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 छुपते छुपते कि हम देखेंगे ये कितना झूठा है। उसने बनाया, गुरुदेव भी देख रहे हैं, सारे शिष्य भी देख रहे हैं, और पत्तल पर उसने भोजन रख दिया और फिर भगवान का भजन गाया, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब इस तरीके से गा करके बोला, कहने लगा कि भगवान आप आ जाओ, सीता मैया जी को भी ले आओ, लक्ष्मण जी को ले आओ, भोग जल्दी से लगा लो, भूख लग रही है। अब रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी को उसने बुलाया, तो रामचंद्र जी कहने लगे कि हनुमान जी तुम भी चलो साथ में, आ गए। अब तो भोला उनको देखते के साथ ही उसके आंखों से आंसू आ गए कि ये आज हमको भोजन नहीं करने देंगे। एक तो वो आश्रम के पीछे पड़े हुए हैं, और एक ये भगवान जी भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान का टेंशन मत लो। अब उनको भोजन खिलाया बड़े प्रेम के साथ। अब उनको भोजन करते देख और बातचीत करते देख गुरुदेव देख रहे हैं, सारे शिष्य देख रहे हैं कि सारा सामान धीरे धीरे खत्म हो रहा है। भोला बात कर रहा है, मिस्टर इंडिया की तरह फिल्म देखी ना आपने, कि बोतल में वो लगा देते और पी जाते थे, और पीने वाला नजर नहीं आता था, मारने वाला नीतू को भी नजर नहीं आता था। तो मिस्टर इंडिया में हवा हवाई
तो वो सारी हवा हवा में ही सारी चीजें हो रही थी। ऐसे ही भगवान ने वो लीला की। अब गुरुदेव को सारे शिष्य इतने भक्ति भाव वाले, भजन कीर्तन करने वाले, उनको नहीं कहते दिखाई दे रहे। और भोला बात कर रहा है तो कह रहे कि ये पागल हो गया है, ये किससे बात कर रहा है। गुरुदेव ने फट जाकर के कहा कि भोला तू किससे बात कर रहा है। तो भोला कह रहा कि ये रे रामचंद्र जी, ये रे सीता मैया, ये रे लक्ष्मण जी और ये रे हनुमान जी। तो गुरुदेव और बाकी सारे शिष्य कह रहे हमको तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। भोला ने कहा कि भगवान आप मुझे नजर आ रहे हो, इनको नजर क्यों नहीं आ रहे हो। तो भगवान कहने लगे अरे भोला मैं तो सिर्फ भाव का भूखा हूँ, इनके अंदर तो वो भाव ही नहीं है। ये तो सोचते हैं कि हम बड़े कथावाचक, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं। अरे हम तो छोटों के पास में हमेशा रहते हैं, बड़ों के पास में इनके अंदर तो भाव ही नहीं है। अब गुरुदेव कहने लगे कि भोला अगर तो भगवान से साक्षात बात कर रहा है तो हमको भी जरा इनके दर्शन करा दो। अब भोला तो भोला ही है, उनने भगवान को कहा कि भगवान यदि आप मुझ पर दया रखते हो जरा सी भी तो मेरे गुरुदेव से बातचीत कर लो, उनको दर्शन दे दो। गुरुजी ने भगवान के दर्शन किए या नहीं किए, हमने किए या नहीं किए, लेकिन आप जरूर करोगे, क्योंकि वो चाबी कल धीरे धीरे आएगी। पता नहीं धनतेरस कब की है, जब वो याद दिला देंगे। तो आप भोला पीछे पड़ गया भगवान के दर्शन को। और जब भोला ने जब खूब आग्रह किया तो भगवान ने टिम 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 करते हुए पूरा दर्शन उनको दिया सहपरिवार। और वो गुरुदेव गदगद हो गए, सारे शिष्य गदगद हो गए और भोला के चरणों में गुरुदेव भी पढ़ने लगे कि भोला तू मेरा शिष्य बड़ा धन्य है, जो तेरे कारण हम जो है रामचंद्र जी, सीता मैया, हनुमान जी, लक्ष्मण जी के दर्शन हो गए कि जैसी तेरी भावना थी आपको मिल गए और आपके आग्रह पर इन्होंने दर्शन दिए। तो एकादशी का व्रत का मतलब ये नहीं है कि चाय पी ली फिर थोड़ी देर बाद फिर वो क्या है कि ये चिप्स हैं, व्रत वाले हैं, ये खीर है, ये साबूदानी की है, अब केला खा रहे हैं, थोड़ी देर बाद सेब खा रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद फिर दूध पी रहे हैं और थोड़ी देर बाद रबड़ी खा रहे हैं। अरे तुम सारा तो खा गए और क्या हमको खाओगे हैं? काय को तुमने व्रत रखा? अरे एकादशी का व्रत का मतलब समझते हो? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इनको अपने बस में रखना ही एकादशी का व्रत है, जो हम शाम को 4 बजे से 4:30 बजे तक सुनाते हैं YouTube पर। और एकादशी का मतलब है कि जो हम पूजा करते हैं उस पूजा का फल कब मिलता है, ये शास्त्रों में लिखा है। हम मंदिर को जाते हैं लेकिन मंदिर के पंडित जी से गुरुदेव को प्रणाम नहीं करती, राम राम नहीं करती, राधे राधे नहीं करते, तो समझ लो कि आप जैसा कोई दुष्ट आदमी है ही नहीं।
अब जो नहीं करते तो वो तो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो उसको कोई पूजा का फल नहीं मिलता। आप खुद पूजा करते करते देखो कितने लोग यहाँ पर राम राम करते हैं, राधे राधे करते हैं, और कितने नहीं करते। आपको पता लग जाएगी कि ये भगत हैं, ये जगत को ठगत हैं। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। तो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। एकादशी का व्रत माता के समान वृत्ति की रक्षा करता है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं और माता के समान गुरु नहीं। जो हम बताते हैं ना कि सबसे पहले माता गुरु होती है, बाद में पिता होता है, उसके बाद में अन्य गुरु होते हैं। और विष्णु के समान देव नहीं और अन्न न खाने के समान तप नहीं और शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं है और सत्य के समान ज्योति नहीं है। कार्तिक के समान मास नहीं है और ज्ञान के समान लाभ नहीं है। एकादशी के समान व्रत नहीं है। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, प्राणों की कथा सुने, रात्रि को जागरण करे। हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। तो मैं आपको सुनाता हूँ। नर्मदा नदी के तट पर अत्यंत शोभायमान गालव ऋषि का आश्रम था। उनका भद्रशील नाम का विष्णु का परम भक्त एक पुत्र था। वह बालक अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन करता, साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता था कि वे भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। उपदेश सुनकर बालक भी वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालव ऋषि ने एक समय उससे पूछा, हे भद्रशील, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, तो ये उपदेश तुमको किसने दिया है? ये बात सुनकर भद्रशील बोला, हे पिताश्री, मैं पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा नाम चंद्रवंश में हुआ था। उस समय मेरा नाम धर्मकीर्ति था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य भी किया था। उस काल में मैंने धर्म तथा पुण्य के अनेक कर्म किए, परंतु देववश बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया, जैसे अजामिल ने छोड़ दिया था। वो बहुत ब्राह्मण धर्मशील वाला था, लेकिन बुरी संगति वेश्यागामी से वो पाप कर्म करने लगा। कहते हैं संगति का असर बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि कोयला अगर ठंडा हो तो हाथ को काला कर देता है और गरम गरम हो तो हाड़ कोप की तरह तो जला करके हाथ को भी छालेदार अच्छी तरह जख्मी बना देता है। तो उसका ये स्वभाव है, ठंडा होगा तो भी काली पोत देगा और गर्म हुआ तो हाथ को जला करके रख देगा। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे दुराचरणों को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी। इस तरह धर्मशास्त्र के कथनानुसार प्रजा के पाप का छठा भाग मुझको भी मिलने लगा।
एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं वन में गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे पर जा पहुंचा। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहाँ पर एकत्रित अनेक विष्णु भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। हारा थका तथा भूखा प्यासा होने के कारण मैं रात भर वहीं पर पड़ा रहा और प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत आगे आए और मुझको पापी समझकर मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार करके कहा कि यद्यपि यह महान पापी है, परंतु इसने एकादशी को व्रत किया है और उसी से इसके प्राण निकले हैं, इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। ये सुनते ही यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए मुझसे बोले कि हमसे बड़ी भूल हुई है, आप हमको क्षमा करें। फिर अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे, जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है, उसको कभी हमारे पास मत लाना। जो इस कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं और हमारे YouTube चैनल पर सुनते हैं, वो कभी यमराज के दर्शन नहीं करेंगे। ये व्यासपीठ से आदेश है। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बैठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष इंद्रलोक तथा विष्णु लोक में रहने के बाद अब फिर मैंने यहाँ फिर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को सुनता है, सुनाता है, उसके समस्त पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बाकी बिहारी लाल की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। राधे 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आरती के लिए खड़े हो जाइए। डमरू कहाँ गई यार? ओम जय जय जगदीश
साधे मुक्त मेरे नाम की हथ मेरे फूल साधे मुक्त मेरे नाम की विठ्ठल बसो मेरे साथ नाम की विठ्ठल बसो मेरे साथ
स्वर्ग द्वार दातानी अरे ऐसे बीच में पकड़ के पकड़ो ना। भगवान असो हो मम्मी तो हो मम्मी तेरी हो खुद सावरानी की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा सद्गुणविद्यार्थिने भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। विवर्षा अमृति विवर्षा अमृति विवर्षा अमृति विवर्षा अमृति विवर्षा अमृति धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व इसका का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौवध बंद हो। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हा 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 हर हर गंगे 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 बोल कार्तिक माता की जय बोल गंगा मैया की जय और आज के आनंद की जय और आज की संगत की जय। बोल सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल मन्ना जी की जय। खुशवा जी आप वीडियो देखती हो ना यूट्यूब पे तो 144 की क्वालिटी पे ना देख करके ना 1080 क्वालिटी पे देखो सबके फोटो लिखी होते तो बात क्या थी इतना पता लगी 44 के आप तो दीपक से पूछ लेना अभी ना जानते हैं दीपक से पूछ लेना 144 के 180 क्वालिटी पे 180 हाँ आपकी फोटो बिल्कुल साफ आ रही है राधे 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 गति पंडित जी ने अरे हेलो हेलो ये सुमन जी हैं चलो आगे आगे जपती हूँ माला तेरे नाम की, मैं तो जपती हूँ माला तेरे नाम की। ओम नमो
वासुदेवा रे कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की राधा जपती है माला तेरे नाम की राधा जपती है माला तेरे नाम की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधे जय